वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हम लोग क्लास 8 की अफाक्सन सीरीज़ के चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। इसकी एक ही एक्सरसाइज है हमारे पास 7.1। इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कह रहे हैं टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल एज शोन इन द फिगर। इस फिगर के अंदर हमारे पास टू पैरेलल लाइंस हैं जो कि ट्रांसवर्सल जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है इससे। उसके बाद हमें कह रहे हैं ऑब्जर्व दीज फिगर्स एंड राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने, ठीक है। राइट नेम्स ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो हमें जो है वो नेम्स लिखने हैं पैरेलल लाइंस के और ट्रांसवर्सल के। सबसे पहले हम वही कर लेते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पूरा उतारा नहीं है, मैं इसकी ट्रांसवर्सल्स और पैरेलल लाइंस लिख लेती हूँ। पहले हमारे पास पैरेलल लाइंस आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो पैरेलल लाइंस है वो क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस हमारे पास ये होती हैं, देखिए ए और बी ये पैरेलल लाइंस हैं। ये जो स्ट्रेट बनी हुई है ये पैरेलल लाइंस हैं। तो ए और बी, सी और डी हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए एंड बी सी एंड डी, ठीक है। ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हो गई हैं। उसके बाद हमें कह रहे हैं टू में ट्रांसवर्सल मैं आप लोग का भी बता चुकी हूँ, ये ट्रांसवर्सल होती हैं, यानी कि ई और एफ हमारे पास ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ई एंड एफ, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। उसके अंदर हमें कह रहे हैं ऑल्टरनेट राइट नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोगों के पास कौन सा होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास ये रहे, ठीक है, एल और पी, यानी कि इसके बाहर का एंगल, इसके अंदर का एंगल, ठीक है। यानी कि एक जो हमारे पास ये जो दो हमें पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, इसका बाहर का एक एंगल और एक अंदर का एंगल हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा एल और पी, और इसका बाहर का एंगल, इसका अंदर का एंगल एम और क्यू, ये हमारे पास होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका अंदर का एंगल एन एंड आर, ओ एंड एस, ठीक है। ये हमारे पास सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये देख लें, बाहर का एंगल और अंदर का एंगल, यानी कि एल एंड पी, एल एंड पी। उसके बाद हमारे पास कौन सा आ रहा है, एम एंड एस, सॉरी एम बाहर का है, क्यू, एम एंड क्यू। उसके बाद हमारे पास इधर अंदर का आ रहा है एन और आर, एन एंड आर। इसी तरीके से हमारे पास आ रहा है ओ एंड एस, ठीक है। ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब हमें क्या कह रहे हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताने हैं। तो इंटीरियर एंगल्स की हेडिंग डाल लेते हैं। इंटीरियर एंगल्स देख लीजिए, हमारे पास इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे इसके, ये हमारी फिगर है। इंटीरियर एंगल्स यानी कि अंदर के जो एंगल्स हैं हमें वो बताने हैं सिर्फ। तो हमारे पास देखें इंटीरियर एंगल्स एन और पी है, ओ और क्या लिखा हुआ है, क्यू, एन पी ओ क्यू, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो हम इधर लिख लेते हैं एन एंड पी और है ओ एंड क्यू, ठीक है। ये हमारे हो गए हैं इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स हमें बताने हैं। एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास बाहर के होंगे, तो एक्सटीरियर एंगल हम लोग देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारी फिगर है। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास ये बाहर के एल और आर, एम और एस, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं एल एंड आर हो गया, एम एंड एस, ठीक है। ये हमारे पास हो गए हैं एक्सटीरियर एंगल। अच्छा जी, अब हमारे पास इसी तरीके से दूसरी फिगर गिवन है। हमारे पास जो जो चीज़ें हमें फाइंड आउट करने को बोली थी वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और फिगर गिवन है, उसकी भी हमें यही सब चीज़ें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास उसके अंदर भी पैरेलल लाइंस हैं,
मैं ये सब लिख लेती हूँ ताकि जो है वो आसानी हो जाए। एक पैरेलल लाइंस है, उसके बाद हमें कह रहे हैं ट्रांसवर्सल, उसमें भी यही सब चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, उसके बाद हमें कह रहे हैं इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हमें एक्सटीरियर करना है। ठीक है, ये हमारे पास सारे एंगल्स हमने उतार लिए हैं। इसको अब हम देख लेते हैं, फिगर को देखते जाएंगे और हम सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस देखें पी क्यू आर एस, और ट्रांसवर्सल आ रही है टी यू। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं पी एंड क्यू आर एंड एस, और ट्रांसवर्सल हमारे पास आई थी टी और यू, टी एंड यू। ठीक है, ये हमारे पास हो गई है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोग देख लेते हैं, एक बाहर का एक एंगल का अंदर का हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो हमारे पास ये रहा, हमारे पास आ रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में 1 and 5, 2 and 6। ठीक है, पहले हमारे पास आ रहा है 1 and 5 और आ रहा है 2 and 6। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 1 and 5 हो गया, 2 and 6 हो गया। अब यहाँ पर ये रहा 3, 7, 4, 8। ठीक है, 3 and 7, 4 and 8। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो दो एंगल्स आ गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए, एक बाहर का एंगल, एक अंदर का एंगल, चारों तरफ के। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल देख लेते हैं। इंटीरियर एंगल्स हमारे पास अंदर के होंगे, यानी कि 3, 5, 4, 6। तो इधर हम लिख लेते हैं 3 and 5, 4 and 6। ठीक है, अब हम एक्सटीरियर एंगल्स देख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास बाहर के हैं 1, 7, 2 and 8। ठीक है, 1 and 7 और 2 and 8। ठीक है, टू एंड 6, 3 and 5। ठीक है, ठीक है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग को अच्छी समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।